एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। देखो, सबसे पहले इसका मतलब क्या है आज हम इसको समझ लेते हैं। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि इसमें कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। मतलब जैसे मान लो ये एक रोड है। ओके, लेट अस अज्यूम कि यह एक रोड है और इस रोड पे एक कार चल रही है। ये हमारी गाड़ी है, ये कार है और ये ट्रेवल कर रही है। तो ये सीधा का सीधा इस रोड पे ट्रेवल करेगी एकदम स्ट्रेट लाइन में। ओके, ये ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द इसका जो होगा वो ऐसे चलती जाएगी। तो हम इस टाइप के मोशन को डिस्कस करेंगे और ये एक पूरी की पूरी लेक्चर की सीरीज होगी जिसमें हम इस टाइप के मोशन को डिस्कस करेंगे। देखो, ये जब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि मोशन अलोंग द प्लेन जो है वो कैसे होता है हम उसको डिस्कस करने वाले। देखो, मोशन अलोंग द प्लेन का क्या मतलब है। मोशन अलोंग द प्लेन का मतलब है कि जो मोशन है वो हमारे लिए दो डायरेक्शन में हो रहा हो। हमारे लिए क्या हो, दो डायरेक्शन में हो रहा हो। जैसे लाइक लेट अस अज्यूम कि मैंने कोई बॉल को फेंका है। मान लो हवा में हमने एक बॉल को उछाला है, समझ रहे हो। तो हवा में हम बॉल को देखो दो तरीके से उछाल सकते हैं। मान लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल। ओके, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम खड़े हैं और हमने बॉल को पकड़ के ऐसे हवा में उछाल दिया एकदम ऐसे सीधा। बॉल ये जो बॉल है ये वर्टिकली अपवर्ड जाएगा इस डायरेक्शन में और फिर क्या करेगा, ये गिर जाएगा। तो एक ये तरीका है उछालने का। दूसरा तरीका जो है वो क्या है कि मान लो ये हम ग्राउंड पे ऐसे खड़े हैं ये, और हमने जो बॉल को ऐसे लेकर फेंक दिया ऐसे। तो बॉल क्या करेगा, देखो बॉल कुछ इस तरीके से जाकर दूर गिरेगा। ओके, तो ये जो बॉल का मोशन, यहाँ पे जो बॉल का मोशन है हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे प्लेन। आई होप मेरे को एक चीज़ पता है कि मे बी आप प्लेन में और जो अलोंग द लाइन है उसमें आप डिफ्रेंशिएट ना कर पा रहे हो। इट्स ओबियस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जस्ट इतने के लिए मान लो कि हम इसको प्लेन बोलेंगे। ओके, देखो, हम ये जो सीरीज जो स्टार्ट करने वाले हैं पूरे के पूरे सीरीज, उसमें हम ये कार जो अलोंग द लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में जो कार का रोड पे जो मोशन हो रहा है हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। और प्लस ये जो बॉल है, जो बॉल हम फेंके वर्टिकली अपवर्ड और वो नीचे गिर गई, हम इस दो टाइप के मोशन को मतलब इन दो को रिस्पेक्ट लेकर के अलग अलग सिचुएशन में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरी के पूरी सीरीज में। ओके, जब इन दोनों को हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम जो है आपको ये मोशन इन प्लेन को डिस्कस करेंगे और इसको स्पेशली हम डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक होगा, आप देखोगे बुक में दिया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब हम जाके इस चीज़ को देखेंगे। ओके गाइज, तो आई होप आपको जो अप्रोच है हमारा समझ में आ गया होगा। देखो, हमें क्या क्या पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में ये रोड वाला मोशन कंप्लीट होगा। उसके बाद एक दूसरा ये वाला मोशन कंप्लीट होगा। और जो थर्ड चीज़ है कि ये जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है इसको हम कुछ दिनों के बाद करेंगे। ओके, और देखो एक और टाइप का जो मोशन होता है वो है आपका किसी कर्व के अलोंग। कर्व के अलोंग से क्या मतलब है, मेरा क्या मतलब है, सपोज करो कि हम ये जो हमारी जो कार है, ये जो गाड़ी है, ये स्ट्रेट रोड है और उसके बाद गाड़ी को कुछ इस तरीके से चढ़नी पड़े, इस तरीके से। तो ये जो शेप है
ये यहाँ पे जो शेप बन रहा है, इस शेप पे जो मोशन होगा, इस शेप को हम इसको क्या बोलते हैं, ये बेसिकली ये इस टाइप पर जो मोशन होगा इसको हम कर्व शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व है ये। आपको देख करके लग रहा होगा कि ठीक है ये मतलब किसी सर्किल का पार्ट है, जो भी हो, मतलब इट मे बी द आर्क ऑफ अ सर्कल वट एवर, बट बेसिकली ये कर्व, ओके, स्ट्रेट लाइन और ये कोई कर्व लाइन है। तो हम इस टाइप पर भी मोशन को डिस्कस करेंगे। कब करेंगे? जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब। ओके, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को जाकर डिस्कस करेंगे। तो आई होप गाइज आपको आगे के लेक्चर कैसे होंगे इस चीज़ को आइडिया मिल गया होगा, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले मोशन इन द लाइन पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन। आफ्टर दैट हम ये जो कर्व है, और इस कर्व मोशन को हम किस टॉपिक में कवर करेंगे? जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब। सर्कुलर मोशन जब हम डिस्कस करेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द कर्व। ओके, तो चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं। हम किस हमारा टॉपिक क्या है? मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। गाइज कुछ कुछ टर्म हैं जो अभी हमें डिफाइन करने होंगे। चलो पहला जो टर्म है मोशन। मोशन क्या होता है? आई होप अगर आप सब लोग क्लास 9th में अच्छे से पढ़े हैं तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज द मोशन, मोशन क्या होता है। ओके, मोशन। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बच्चा अगर वीडियो को देख रहा है तो उसको पॉज करेगा और कमेंट सेक्शन में मोशन से वो क्या समझता है, कैसे डिफाइन करेगा लॉजिकली, उसको कमेंट करेगा। ओके, चलो गाइज देखो, ये एक्चुअली क्लास नहीं है, ये जो वीडियो है यूट्यूब पर है, तो हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे? बाय कमेंटिंग। ओके, आप कमेंट करो, मैं कमेंट को पढ़ूंगा। आप कमेंट करो, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है मोशन किसको बोलते हैं। चलो, आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट किए होंगे व्हाट इज द मोशन। चलो अब मोशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सिचुएशन लेते हैं, कुछ प्रॉपर सिचुएशन लेते हैं। लाइक सपोज करो हमारे पास, आई होप आप सभी के पास बाइक होगी या साइकिल होगा। ओके, बाइक होगी, साइकिल होगा, और आप अपने भाई के साथ, बहन के साथ या फिर निकलते होंगे और आपकी गेट पर आपकी मम्मी होगी। लेट अस अज्यूम, हम एक सिचुएशन लेते हैं कि ये जो है ये हमारी होगी बाइक। ओके, ये काफ़ी सिंपल सी बाइक होगी हमारी। इस द बाइक, यह रोड है। ओके, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी माता जी हैं। ओके, हियर इज आवर मॉम। देखो यहाँ पे ये मैं बैठ गया और यहाँ पे कोई एक, लेट अस अज्यूम कि मेरा ब्रदर बैठ गया। ओके, अब देखो मैंने इस बाइक को स्टार्ट किया तो जो मेरी मॉम है वो क्या देखेंगी? जो मॉम है, मॉम को क्या लगेगा कि कौन कौन दूर जा रहा है। मॉम बोलेगी कि मान लो, चलो इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ सोनू। ओके, इसका नाम देता हूँ मोनू। ओके, तो जो माँ है, जो मम्मी है, वो क्या बोलेंगी? मम्मी बोलेंगी, मम्मी देखेंगी क्या, मे भी हो सकता है बोली ना, लेकिन क्या देखेंगी? वो देखेंगी कि जो सोनू है वो दूर जा रहा है। अगर बाइक स्टार्ट हो गई तो इस तरीके से अगर बाइक बढ़ रही है तो मम्मी क्या देखेंगी? सोनू जो है वो दूर जा रहा है। ओके, और क्या देखेंगी? कि मोनू भी जो है वो दूर जा रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पर मम्मी जो है ये क्या देखेंगी? कि सोनू दूर जा रहा है और मोनू जो है वो भी दूर जा रहा है। आई होप आप इस चीज़ से एग्री करोगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, अब देखते हैं कि ये सोनू क्या देखेगा। सोनू
यहां पर ये जो सोनू है ये मोनू हो गया, ये सोनू हो गया, मोनू सोनू। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मोनू और सोनू के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस चेंज होगी कि कांस्टेंट रहेगी? ये जो डिस्टेंस है ये इनके बीच का ये जो डिस्टेंस, डज दिस डिस्टेंस चेंज? क्या ये डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं? मोनू और सोनू के बीच का जो डिस्टेंस है क्या यह डिस्टेंस चेंज हो रहा है? आंसर है नो। ओके, तो देखो भाई, मोशन को अगर समझना है, मोशन को समझना है तो मोशन में क्या होता है, जो बेसिकली डिस्टेंस है वो चेंज होता है। ओके, डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। देखो, और जो साइंटिफिकली अगर हम मोशन को एनालाइज करें एज ए स्टूडेंट, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हम मोशन को बताने से पहले कि मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, उसको बताने से पहले हमें क्या डिफाइन करना होगा, पोजीशन। हमें मोशन के स्टडी करने से पहले अगर हम प्रॉपर तरीके से मोशन को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें क्या डिफाइन करना होगा, पहले पोजीशन। टू स्टडी मोशन फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन पोजीशन। ओके, और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, हमें क्या पता करना होगा, ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इस केस में ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन आई कैन से कि जो मम्मी की आंख है, ओके, ये यहाँ पर जो आईज है, दैट आईज इज बेसिकली ओरिजिन। मैं ये बोल सकता हूँ ओरिजिन क्या है, ये जो आई है मम्मी है, बेसिकली वही ओरिजिन है। ओके, और उनके रिस्पेक्ट में लेट अस अज्यूम कि ये मम्मी से और ये जो सोनू के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस अगर 200 मीटर, लेट अस अज्यूम 200 मीटर है। ओके, इनिशियल डिस्टेंस। और तो कुछ देर बाद क्या होगा भाई, कि कुछ देर बाद जो सोनू है वो सोनू कुछ यहां पर पहुंच जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है यहां पर सोनू आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है, अब अगर ये स्ट्रेट रोड है, बहुत बड़ा रोड है, तो ये और मम्मी को सब कुछ दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेट अस अज्यूम ये जो डिस्टेंस हो गया ये 800 मीटर हो गया। तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर ये जो मम्मी को मैं ऑब्जर्वर बोलता हूँ। ओके, देखो धीरे धीरे अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम बेसिकली जो साइंटिफिक जो अप्रोच है, जो वर्ड है, मैं उसको, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा पार्टिकल है, व्हाट इज पार्टिकल हियर, सोनू, जो पार्टिकल है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले वो ओरिजिन से 500 मीटर के डिस्टेंस पे था, अब वो कितने डिस्टेंस पे हो गया भाई, अब इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ करके क्या हो गया है, 800। क्या डिस्टेंस हो गया भाई, 800 मीटर। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में रहता है तो उसका पोजीशन जो है बेसिकली वो चेंज होता है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और इसको नोट कीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और ऑब्जर्वर चेंज विथ टाइम। ओके, पोजीशन जो है वो चेंज होता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। आई होप गाइज आप इस चीज को समझ रहे होंगे, इसको विजुलाइज कर रहे होंगे। ओके, तो चलो, तो पहला चीज, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और ऑब्जर्वर चेंज होता है। अच्छा, अब देखो दूसरे केस में, दिस इज द केस 1। ये क्या है, ये जो हमारा है, दिस इज आवर केस 1। यह क्या है, ये दिस इज द केस 1। केस 2, यह केस 2। केस 2 में देखा जाए तो एक चीज बताओ, ये यहां पर सोनू है, यहां पर मोनू है। अब बताओ, अब सोनू क्या देख रहा है, सोनू और मोनू के बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो चेंज हो रहा है? इसके बीच में लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन देयर हेड। ओके, लेट अस अज्यूम दैट इज
50 सेंटीमीटर, क्या है 50 सेंटीमीटर है। तो क्या ये जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा अगर रोड, ये ज्यूम करो कि आप पेरिस के रोड पे हो, ओके, इंडिया के रोड पे नहीं तो सर जो है ना से हिलता है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस इनके बीच में, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो एक चीज़ बताओ, अब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या सोनू क्या बोलेगा कि मोनू मोशन में है कि नहीं? सोनू बोलेगा मोनू जो है, जब सपोज करो मतलब बिल्कुल सोनू को और कुछ दिख ही नहीं रहा हो, केवल सिवाय मोनू के, समझ रहे हो, सिवाय मोनू के सोनू को कुछ भी ना दिख रहा हो, आप एक इमेजिनरी सिचुएशन में हो, तो मुझे बताओ क्या सोनू बोलेगा कि मोनू मोशन में है कि नहीं? इज मोनू इन मोशन with respect to सोनू? with respect to सोनू, क्या मोनू मोशन में है सोनू के रिस्पेक्ट में? आंसर करो कमेंट सेक्शन में यस या नो। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो यस या नो, ओके। आई होप गाइज आप वीडियो को पॉज किए होंगे एंड कमेंट किए होंगे यस और नो। जो मोनू है सोनू के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंसिंग चेंज नहीं हो रहा, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, ओके, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, समझ रहे हो? तो नो, मोनू इज नॉट इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मॉम और विथ रिस्पेक्ट टू सोनू, सो आंसर विल बी नो, ओके। चलो अब गाइस देखो, हमने बेसिकली पोजीशन देख लिया, मतलब मोशन क्या होता है हमने इसको देखा। अब हम बेसिकली क्या आते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम इसके लिए आते हैं। तो अभी हमारा मेन फोकस जो है मोशन अलोंग द लाइन होगा, ओके। तो मैं बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा और उसमें जो पोजीशन को मैं लाइक नंबर सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और आई होप आप इस रिप्रेजेंटेशन से काफ़ी कंफर्टेबल होंगे, और बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ये, ओके। चलो तो देखो, ये हमारा है नंबर सिस्टम, ओके, और इसको मैं ले लेता हूँ ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5। चलो अच्छा, एक चीज़ देखो, मान लो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर है, इस जगह पे, ओके। तो ये हमारा क्या, दिस इज आवर ओरिजिन। मैं इसका पोजीशन क्या लिख सकता हूं, इसका पोजीशन बोल सकता हूं भैया यहां से 1 मीटर है, आई होप यहां से क्या है, इसका पोजीशन 1 मीटर है। चलो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट अब यहां पर आ गया। तो एक चीज बताओ, अब ये बेसिकली मीटर में है, सारे के सारे किस में है, मीटर में है, ओके। तो ये यहां पर आ गया, तो इसका पोजीशन क्या हो गया भैया, सॉरी, इसका ये जो पोजीशन है वो आपका यहां पर आ गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, अभी पोजीशन जो मैं बोलूं फ्रॉम ओरिजिन, ये हो गया 3 मीटर, ओके। चलो तो अब देखा जाए, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे, क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं टाइम के हिसाब से?
टाइम के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज हो रहा, इसका मतलब ये मोशन में है। तो देखो अब हम कुछ ये जैसे मान लो यहाँ पर आप देखोगे तो एक जो कुछ हम जो टर्म सिंपल जो डिफाइन कर सकते हैं वो ये है, ये कि चेंज इन पोजीशन। ये हम क्या बोल सकते हैं भैया, चेंज इन पोजीशन। ओके, तो आई होप गाइज अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का आप नाम सुने होंगे। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई कि मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है ये बेसिकली वेक्टर है, दिस इज द बेसिकली वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप गाइज आप इससे पहले जो मेरा वेक्टर का लेक्चर है और बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है वो देख लिए होंगे। ओके, नहीं देखे हैं तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, बहुत ज़रूरी है हमें चीज़ों को समझने के लिए। तो दिस इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो क्या होता है भाई, वो बेसिकली होता है R2 माइनस R1। ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई बेसिकली, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बढ़िया से डिस्कस करेंगे जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल के लिए मतलब आपको कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, तो दिस इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम कुछ और चीज़ देखते हैं और आई होप गाइज आपको जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग सेंस है जो डिस्प्लेसमेंट का वो पता होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया मूव करने और ये कुछ इधर गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, यहाँ पर फाइनली आ गया। चलो मैं इसको मान लो कहीं यहाँ पर गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ये लेंथ, दिस लेंथ, ये जो d है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये क्या होगा, ये जो यहाँ से लेकर के जो पूरा लेंथ है दिस लेंथ इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल, और ये जो लेंथ होगा यह क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस ट्रेवल आई होप। और ये क्या होगा, ये जो होगा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो, तो गाइज आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। हम इसको और बढ़िया से करेंगे जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। ओके, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से करने वाले हैं जब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। चलो, अब डिस्प्लेसमेंट के बाद कुछ और टर्म हम देखते हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम चल रहे हैं आपको वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में देखते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है बेसिकली, देखो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, इसका क्या मतलब है, हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो गाइस, इसका मतलब है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द स्पीड। ओके, चलो आप आई होप गाइस, चलो देखो इसका मतलब क्या है। एक चीज देखो, आप इसको आई डोंट थिंक कि मेरे को इसको उस तरीके से समझाना चाहिए। चलो, इसको आप जो है बेसिकली मैं बोलूं कि जो रेट है, किस रेट से डिस्टेंस कवर की जा रही है, इसको हम स्पीड बोलते हैं। ओके,
rate at which distance is going to cover is called speed. गाइज ये जो टर्म है रेट वगैरह, आप इसको समझने के लिए मैं आपको 2 हिंट दूंगा। एक हिंट क्या है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मान 5 पेन का जो रेट है वो 10 रुपीज है। ओके, तो एक पेन 5 रुपीज, 5 पेन को अगर हम शॉप से लेने जा रहे हैं तो मुझे 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो एक पेन का आप रेट क्या होगा मुझे बताइए। ओके, एक पेन का जो रेट क्या होगा आप मुझे बताइए। और आप इसको कंपेयर करना इससे, डिस्टेंस बाय टाइम से। और मैं हिंट दे देता हूं आपको कि हम इस केस में जो डिस्टेंस की इक्विवेलेंट होगा 10, टाइम की इक्विवेलेंट होगा 5। और आप क्या बोलोगे भाई, पेन का जो रेट है, एक पेन का जो मतलब रेट है वो है 2 रुपीज़। उसी तरीके से हम क्या इसमें क्या बोलेंगे भैया कि ये एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली स्पीड। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, स्पीड, डिस्टेंस cover in unit time. Okay, distance cover in unit time is called speed. I hope guys आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। ओके, और इन सब चीज़ों को अच्छे समझने के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एकदम बढ़िया से मज़ा आ जाएगा। ओके, चलो, तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हमने यहां से देख लिया, डिस्प्लेसमेंट यहां से देख लिया। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा आते हैं वेलोसिटी के बारे में। वो हमें क्या देखना है भैया, वेलोसिटी। सो देखो, जो वेलोसिटी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और चलो, तो आप देखो भाई, आप इसको ध्यान से क्या देखोगे, आप क्या बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम उस कंपेरिजन पे करें तो ओके। चलो गाइज, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। बेसिकली ये जस्ट टर्म को डिफाइन किया गया है। ओके, वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो, इतना कुछ जानने के बाद गाइज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो समझ में आए। ओके, हमको क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट हो गया। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके ओके गाइज, तो देखो क्वेश्चन क्या है। A road distance from Jaipur to Ajmer is 135 km. How long can one afford to stop for lunch if he can drive at an average speed of 72 km on the highway if he has to reach in 2.5 hours? ओके, तो गाइस देखो, सबसे पहले करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन को समझना है। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आप वीडियो को पॉज किए होंगे। देखो यार,
ये फिजिक्स है, ओके। इसमें केवल आप सुन करके नहीं समझ सकते हैं, ओके। इसमें आपको भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करना होगा। आप इसको केवल सुन करके तो भाई मुझे नहीं लगता कि इसको समझा जा सकता है, इस टॉपिक को, ओके। हम कोई कहानी नहीं कह रहे हैं कि आपको सुनने में मज़ा आएगा। यू हैव टू सॉल्व इट। कॉपी कलम निकाल के बैठिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलो, तो आई होप गाइज आप इसको ट्राई किए होंगे। अब हम देखते हैं, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरी पब्लिक के लिए। और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ओके। इसका आंसर जो है ये मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, और आप आंसर कैसे देंगे, आप कमेंट कैसे करेंगे, आंसर उसके बाद लिखेंगे 1 और इक्वल टू साइन देंगे, और जो आपका आंसर होगा वो मुझे देंगे। कैसे कमेंट करेंगे आप, इस तरीके से लिख के आंसर 1 इक्वल टू, ओके। चलो, तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन को समझते। देखो, द रोड डिस्टेंस फ्रॉम जयपुर टू अजमेर इज 135 किलोमीटर। मतलब क्या है कि दो सिटीज़ हैं इंडिया की, और हमारे लिए कोई सिटीज़ के नाम से मतलब नहीं है। फॉर अस दिस टू आर पॉइंट। तो ये लेटेस्ट अज्यूम यह जयपुर है और यह क्या है, अजमेर, ओके। तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, यह जो डिस्टेंस है वो है आपका 135 किलोमीटर। यह जो डिस्टेंस है वो क्या है, 135 किलोमीटर। अब स्पीड क्या है, ओके। हाउ लॉन्ग कैन वन अफोर्ड टू स्टॉप फॉर लंच if he can drive at an average speed of 72 km per hour on the highway if he has to reach in 2.5 hours। देखो क्या कर रहा है इसमें, क्या दिया क्या है, जो हमारे लिए अदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड, ओके। स्पीड जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप गाइज आप भी इस चीज से एग्री करेंगे, ओके। इसको पहुंचना कितने देर में है, 2.5 आवर में, ओके। आप आई होप आप इस तरीके से कोई चीज़ लिखा है तो इसको कन्वर्ट कर पा रहे होंगे 2.5 में। इसको पहुंचना है मतलब 2.5 आवर में इसको पहुंचना है। अजमेर, जयपुर से अजमेर इसको 2.5 घंटे में पहुंचना है, ओके। कुछ अब इस आदमी ने क्या किया कि अब इसको लंच भी करना है। इसने रास्ते में अपनी, मान लो यहाँ पे कहीं इस जगह पे इसने कहीं अपनी गाड़ी रोकी, बाइक रोकी, और यहाँ पर उसको कुछ लंच करने का मन किया, ओके। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो लंच कितने देर तक कर सकता है, वह लंच कितने देर तक कर सकता है, ओके। तो देखो इसको पहुंचना कितने देर में है भाई, 2.5 आवर में। स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है, 135। तो क्या हम बता सकते हैं भाई, अगर ये नहीं रुकता, अगर ये जो है, ये आदमी, ये जो बाइक है, इसने जो बाइक अपनी स्टार्ट की यहाँ से, अगर इसको कहीं यह कहीं नहीं रुकता तो कितने देर में पहुँच जाता, यह जो है कितने देर में पहुँच जाता। तो टाइम टेकन बाई पर्सन, ओके, टू रीच अजमेर। कितना टाइम लगेगा भाई, वो जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका 135/72। गाइस अगर मैं इसको सॉल्व करूं 135/72, तो मैं कैलकुलेटर से यूज कर रहा हूं, आप यूज मत कीजिएगा।
यह कितना आवर आएगा, यह होगा बेसिकली 1.875 आवर्स। ओके, इसको कितने देर में पहुंचना है, 2.5 आवर्स में। अगर कहीं नहीं रुकता तो यह 1.875 आवर में पहुंच जाता। एक्चुअली इसको पहुंचना है 2.5 आवर में, तो कितना देर रुक सकता है, ओके वो कितना देर रुक सकता है भाई, तो 2.5 तो देखो वो कितना देर रुक सकता है, 2.5 माइनस 1.875, इतना देर तक क्या कर सकता है, यह लंच कर सकता है। इतने देर तक यह क्या कर सकता है भैया, कैन यूज दिस टाइम, कैन यूज दिस मच आवर्स फॉर लंच, यह इतना देर तक क्या कर सकता है भाई, लंच कर सकता है। ओके, तो यह कितना कितना घंटा आएगा, यह आएगा 0.625 आवर्स। इसको मैं जरा मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मेरे को इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये आएगा हमारा 37.5 मिनट्स। ओके, तो गाइस देखो, अब हम आंसर आप जो है कमेंट करना और चेक करो कितने कितने का आंसर जो है, कितने लोगों का आंसर मैच किया है वो इससे। जिनका जिनका आंसर इस चीज़ से मैच किया है वो इस वीडियो को लाइक करें। ओके, जिन स्टूडेंट का आंसर ये आया है 37.5, वो वीडियो को लाइक करें। ओके, चलो, तो आई होप गाइज आप, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से फ़ायदा क्या होगा, इस क्वेश्चन से जो बेसिक फॉर्मूला हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशन हैं, वो आपको समझ में आया होगा। लाइक स्पीड क्या होता है, ओके, स्पीड और डिस्टेंस टाइम में क्या रिलेशन है, इस चीज़ से आपको आया होगा। ओके, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्लास 9th जो है पास किए होंगे, क्लास 10th आपको अच्छे से पढ़े होंगे मैथ वगैरह, तो इसके कैसे सॉल्व करें, कौन सा फार्मूला लगाएं, मैं इन सब चीज़ों को लिखने में मैं टाइम नहीं लगाया हूँ। ओके, फार्मूला, जो लड़के फार्मूला यूज करना चाहते हैं वो क्या यूज कर सकते हैं, वो यूज ये कर सकते हैं। देखो, फार्मूला से अगर आप करना चाहें तो जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होगा। ओके, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें क्या पता है, हमें डिस्टेंस पता है, हमें स्पीड पता है, सो वी कैन कैलकुलेट टाइम फ्रॉम हियर। हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारा जो टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये टाइम आएगा। ओके, इतना घंटा लगेगा पहुँचने में बिना रुके। ओके, इतना घंटा लगेगा पहुँचने में बिना रुके, विदाउट एनी स्टॉपेज। उसको पहुँचना कितने देर में है, 2.25 आवर में। तो वो भाई कितने देर तक का लंच कर सकता है, 2.5 माइनस 1.875 आवर्स। तो ये जो आएगा वो इतना घंटा आएगा। ओके, अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, तो हम जाकर ये अपना आंसर दे देंगे 35.7 मिनट में। देखो, अगर आप इतने पर भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई आदमी लाइक इसमें कमेंट किया है, ये भी आंसर कमेंट किया होगा तो सही है। यहाँ बेसिकली हमें टाइम की यूनिट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलो, सो गाइज अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलो, क्वेश्चन क्या है, A 10-hour tour is made at an average speed of 40 km per hour. If during the first half of the distance the average speed of the bus was 30 km per hour, what was the average speed for the second half of the trip? चलो गाइज देखो, यहाँ पर कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो यूज की गई हैं। एवरेज स्पीड क्या 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 पूछ रहे हैं, इसमें किस चीज़ की बात किया जा रहा है, एवरेज
स्पीड के बारे में। ओके चलो देखो, एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड जो होता है, देखो स्पीड दो टाइप के होते हैं, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, दिस इज द बेसिकली एवरेज स्पीड। चलो तो चलो तो ओके गाइस, तो देखो यहां पर, अब यहां पर जो टाइम है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, वो क्या है भाई, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, जो टोटल टाइम है वो बेसिकली है आपका 10 आवर। ओके, 10 आवर है, और एवरेज स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर। सो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। ओके, देखो गाइज, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा आपको। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लिखिए कॉपी में और खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, और आपको क्या लिखना क्या है, ये देखो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो लिखना है आपको आंसर टू इज इक्वल टू, जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, सो गाइज, आई होप आप इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं बताया हूं उस तरीके से कर रहे होंगे, किए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। तो देखो क्या है, मतलब इसमें क्या है कि 10 hour tour is made at an average speed of 40 km if during the first half of the distance the average speed of the bus was 30 km. What was the average speed for the second half of the trip? So guys देखो, हम एवरेज स्पीड को जान गए, हम जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो एक ट्रिप किया जाता है वो ए से बी तक के जाने का। ठीक, और इस ट्रिप में जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम है हमारा, टोटल टाइम वो कितने घंटे का है, वो है आपका 10 घंटे का। टोटल जो टाइम है वो है 10 घंटे का, 10 आवर्स। ओके, टोटल टाइम इज ऑफ 10 आवर्स। और जो स्पीड है, जो स्पीड यूज की जाती है, वो स्पीड है आपकी, एवरेज स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। तो देखो गाइज, ये हमें ये टोटल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें ये मिल जाएगा। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वेरी इजीली। हम बहुत आसानी से ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। और वो डिस्टेंस जो होगा, ये इस चीज़ का अगर हम यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा 400 किलोमीटर। आई होप गाइज आप इस चीज़ से एग्री करेंगे। ओके, चलो, तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया। अब क्या कह रहा है, इफ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस द एवरेज स्पीड ऑफ द बस वाज 30 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ, तो इसका मतलब जो 400 मीटर है उसका हाफ क्या होगा भाई, जो हाफ होगा वो होगा 200 मीटर। मतलब मान लो अगर ये सी पॉइंट है, ए से सी, ये जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, तो इसको किस स्पीड से कवर किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है आपको 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो 200 मीटर का जो इनिशियल 200 मीटर है उसको, उस डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है।
Okay, so can you calculate the time taken? So time taken, क्या हम टाइम टेकन कैलकुलेट कर सकते हैं? एंड ऑफ कोर्स हम बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो टाइम होगा वो क्या होगा आपका, देखो 200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, स्पीड क्या है 30। ओके, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। हमें फाइंड करना है टाइम, हमें पता है टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है और जो स्पीड है हमारी 30 किलोमीटर है। एक्चुअली यार मेरे को बाबा फॉर्मूला याद दिलवाना ये अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो 20/3 दिस इज द टाइम। या इस टाइम की यूनिट क्या होगी? जितने भी लड़के हैं, स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं इसको, वो कमेंट सेक्शन में लिखें व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस टाइम। ओके, ये टाइम किस में होगा? आवर्स में होगा। ओके, तो इतने घंटे में ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। एक चीज, टोटल जर्नी कितने देर में कंप्लीट करनी है? 10 घंटे में। सो यहां से ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा भाई? इस डिस्टेंस को कवर कितने देर में कवर करना है? देखो हमें पता है ये जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस होगा 200 किलोमीटर। तो इसको, और इसको कितने देर में कवर करना है? हमें पता है कि हमें ए से सी तक जाने में 2.3 आवर्स लगे, हमें ए से बी तक जाने में टोटल 10 घंटे लगने वाले हैं। तो भाई सी से बी जाने में कितना टाइम लगा? वी कैन इजिली कैलकुलेट। ओके, एंड दैट टाइम विल बी time for C to B is equal to 10 minus 20/3, that is the 10/3 hours. ओके, हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट टाइम ये होगा। ओके, तो देखो भाई, अब हमें क्या बताना? हमें एवरेज स्पीड बताना है। सो एवरेज स्पीड, एस एवरेज फॉर C to B इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर, टोटल टाइम 10/3, दैट इज, अब ध्यान से देखो तो ये हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर्स। क्या है ये? 60 किलोमीटर पर आवर्स। गाइज, आई होप कि जितने भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, उनका आंसर 60 किलोमीटर पर आवर में आया होगा। और नहीं तो अगर वो किसी दूसरे यूनिट में किए हैं तो फिर मतलब आप अपना आंसर यूनिट के साथ लिखिएगा। ओके, ताकि मुझे पता चले। चलो गाइस, सो आई होप गाइज आप जो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। कैसे? देखो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है बहुत ही एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चन, इनमें से एक भी क्वेश्चन ना तो जेई में आने वाला है, ना मेंस में आने वाला है, ना एडवांस में आने वाला है, और ना ही नीट में। दिस आर द वेरी वेरी एलिमेंट्री। ना तो आपके स्कूल के जो एग्जामिनेशन है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बेसिकली जो क्लास 7th 8th के स्टूडेंट हैं उनके लिए किए जाते हैं। बट हमने इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया है ताकि एक वार्म अप किया जा सके। ओके, हम चीज़ों को समझ सकें, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सब चीज़ों को हम समझ सकें, इसलिए हमने इसको, इन सब क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है वार्म अप के लिए। चलो, ओके, सो गाइज, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन क्या है? अ कैरियर ट्रेन व्हेन इट इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन गोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर per hour toward the station. At this instant, a fast bird from its engine flies toward the station at 100 km per hour net speed. When the bird gets to the station, it turns back and flies again toward the train. When it reaches engine,
it again turns and head toward the station. If the birds keeps on flying in such a manner, find the distance traveled by the bird before train reaches the station and how many trips it made up in this duration between the station and train. Okay. सो गाइस सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं इसमें हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको मोटा मोटा एक चीज़ लगेगा। मेरा अगेन एक सजेशन है, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी में नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो कॉपी में। ओके, और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। एक्चुअली हमें इंगेज होना पड़ेगा। ओके गाइज, अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले तो आपको इंगेज होना पड़ेगा। वी हैव टू इंगेज। ओके गाइज, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना चाह रहे होंगे वो सॉल्व कर दिए होंगे अभी। ओके, चलो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या है कि एक ट्रेन है। ओके, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक ट्रेन है। ओके, कैरियर ट्रेन है। आई होप कैरियर ट्रेन मतलब मालगाड़ी, जिसमें मतलब जो गुड्स वगैरह हैं जो भी हमारे जाते हैं, मालगाड़ी बेसिकली। ओके, वह एक स्टेशन से व्हेन इट इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, तो वह एक स्टेशन से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और जो ट्रेन है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, और वो स्टेशन की तरफ जा रही है, टुवर्ड द स्टेशन। एट दिस इंस्टेंट अ फास्ट बर्ड फ्रॉम इट्स इंजन फ्लाइज टुवर्ड द स्टेशन एट 100 किलोमीटर पर आवर नेट स्पीड। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि एक जो बर्ड है, बहुत फास्ट बर्ड है, वो फ्लाई करती है। कहां से? इंजन से, फ्रॉम इट्स इंजन टुवर्ड द स्टेशन, स्टेशन की तरफ। ओके, 100 किलोमीटर की स्पीड से। व्हेन द बर्ड गेट्स टू द स्टेशन इट टर्न बैक एंड फ्लाइज अगेन टुवर्ड द ट्रेन। देखो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, यहां से हम यहां तक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो हो क्या रहा है कि ये जो है ये हमारा लेटेस्ट अज्यूम, मैं यहां पे एक स्टेशन ऐसे बना देता हूं और यहां पर मैं अपनी एक ट्रेन बना देता हूं। ओके, व्हील लगी हुई ट्रेन है। तो इनिशियल ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 100 किलोमीटर। इनिशियल ये जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई? 100 किलोमीटर है। ओके, आई होप आपको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिस इज द ट्रेन, दिस इज द स्टेशन। इसको एस या टी। ओके, फिर क्या है कि यहां से एक बर्ड, ये एक बर्ड फ्लाई करना शुरू करती है और वो स्टेशन की तरफ जाती है। ये यहां से तुरंत, मतलब जब ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है उसी टाइम से स्टेशन की ये जो ट्रेन का जो इंजन है, ट्रेन के इंजन से एक बर्ड फ्लाई करना स्टार्ट करती है और वो जाती है तुमको इस एरिया में। ओके, यहां से स्टेशन की तरफ जाती है। जब ये स्टेशन पे पहुंचती है तो यहां पहुंचने के बाद फिर ये रिटर्न करती है और रिटर्न होकर के ये किधर जाती है भाई? ये इंजन की तरफ आती है। मान लो इसको मतलब यहां से यहां तक जाने में और इंजन तक आने में मान लो जो भी टाइम लगा, उतने देर में ये जो इंजन है, जो ट्रेन है, वो चलता रहा, ट्रेन कहीं यहां पर पहुंच जाएगा। ओके, अब ये जो बर्ड है, ये बर्ड वो फिर तुम यहां पर आएगी, यहां से फिर रिटर्न मारेगी और फिर स्टेशन पे पहुंचेगी। ओके, सो गाइस देखो, अगर आप इस मोशन को, जो बर्ड का जो मोशन है, बेसिकली इसको विजुलाइज करो तो कुछ इस तरीके से मतलब आप पाओगे। मैं इसको
इस तरह देखो, मान लो यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ तक गई, यहाँ से स्टार्ट की, फिर यहाँ तक गई, यहाँ से फिर यहाँ तक गई, फिर ये यहाँ तक। कुछ इस तरीके से इसका मोशन हो रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये जो बर्ड है, बर्ड कुछ इस तरीके से मूव करेगी। टोटल डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना, मतलब जो बर्ड है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी ये बताइए। ओके, तो देखो इसका एक अप्रोच क्या है, एक जो लेमैन अप्रोच है, जिस तरीके से हमने इसको समझा है, हम उस तरीके से भी जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो यार, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ओके, यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक, नॉट टाइम मतलब डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना डिस्टेंस कवर की, ये वाला लेंथ। तो ये जो छोटे छोटे सारे डिस्टेंस को ऐड कर दे, इस सब छोटे छोटे जो भी डिस्टेंस है उसको ऐड कर दे, और ऐड करके जो जितना भी मतलब टोटल डिस्टेंस हो रहा है, हम वो आप तुमको निकाल दें टोटल कितना लेंथ होगा। ओके, क्योंकि अगर लेंथ की बात करें तो कुछ लेंथ इस तरीके से होगा, ये लेंथ, ये देन ये, उसके बाद ये इन सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐसे कितने होंगे, बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा, और मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं देन इनफाइनाइट। कितना होगा ये, इनफाइनाइट। क्योंकि होगा क्या कि देखो, जब ट्रेन ना एकदम स्टेशन पे पहुंचने वाली होगी तो ये वाला इस टाइम में जो जर्नी होगी बहुत ज़्यादा कर देगी, तुरंत की, लाइक 1 सेकेंड के अंदर ही, विद इन सेकेंड ये इधर उधर मूव कर जाएगी। ओके, अगर हम जो बर्ड को पॉइंट ऑब्जेक्ट माने तो। सो देखो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ट्रिप्स इट मेड इन दिस ड्यूरेशन बिटवीन स्टेशन एंड ट्रेन, सो दिस आंसर विल बी इनफाइनाइट। ओके, और गाइस देखो, मैं एक्चुअली इस चीज को सॉल्व नहीं करना चाहता। आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जो बेसिकली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन को आप फाइंड करोगे जब आप बेसिकली जो हमारा सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक है, या मैं बोलूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक ना, इस चीज को जब पढ़ोगे तब आप जाकर के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो मैं ये जो अप्रोच है, यहां से डिस्टेंस को कैलकुलेट करके और ऐड करने वाले अप्रोच पे मैं बेसिकली नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज यह टाइम भी लेंदी हो जाता है, और दूसरी चीज़ आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि आपको इसके थ्रू करने के लिए जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अच्छा खासा मतलब आइडिया होना चाहिए, तब आप चीज़ को जाकर समझ पाएंगे। और जब इसको समझ पाएंगे तो आप ये रियलाइज कर लेंगे कि इनफाइनाइट क्यों होगा। अभी के लिए बस आप इस तरीके से समझ लीजिए, और ये चीज़ को समझिए कि ये मान लो ये स्टेशन है और यहाँ पर हमारी ट्रेन है, तो इस ड्यूरेशन में ये जो ट्रिप मारेगा वो बेसिकली इनफाइनाइट होगा। ये यहाँ से तुरंत जाकर के निकल ट्रिप मारेगा। ओके, so how many trip it made in this duration between the station and train, so number of trip is going to be the infinite, but जो total length होगा वो finite होगा। ओके, जो total length होगा वो क्या होगा, वो finite होगा। चलो, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें बेसिकली ये जो ग्रीन कलर में जो हाईलाइट है ना, लेंथ है, हमें बेसिकली वो लेंथ कैलकुलेट करना है। ओके, तो एक चीज बताओ मुझे, क्या थ्रू आउट द जर्नी डज द स्पीड ऑफ बर्ड हैज बीन चेंज्ड? आप कुछ भी करो भाई, बर्ड की स्पीड जो है वो तो फिक्स है, बर्ड की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड ऑफ बर्ड इज कांस्टेंट। वो क्या है भाई,
जो बर्ड की स्पीड है वो कांस्टेंट है, और वो कितना है, यह जो स्पीड है वो है आपका 70 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है ये, 70 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, एक्चुअली 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड कांस्टेंट है। क्या एक चीज बताओ, ये जो बर्ड की जर्नी से बर्ड की, क्या ट्रेन की जर्नी में कोई असर पड़ने वाला है? नहीं, वो बर्ड क्या कोलाइड भी तो नहीं कर रही, जस्ट उसको टच करके निकल जा रही है। सो मोशन ऑफ ट्रेन जो है वो इनफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द इनफेक्टेड। सो देखो, तो भाई ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच द स्टेशन, वो कितना टाइम होगा? वो होगा हमारा 100/70 आवर्स। क्या होगा ये? 100/70 आवर्स। ओके, ओके गाइज, तो अब देखो, सो टोटल डिस्टेंस कवर बाय बर्ड, ये क्या होने वाला है? जो टोटल डिस्टेंस, यह क्या होगा भाई? स्पीड इनटू टाइम, दैट इज द स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो व्हाट इज द स्पीड? 100। व्हाट इज द टाइम? 100/70। ओके, सो गाइज, अगर हम इसको सॉल्व करें, व्हाट वी गेट हियर, 100 × 10/7, ये क्या आएगा? हमारा जो टाइम होगा वो होगा हमारा 142.85 मीटर, हाँ किलोमीटर। ओके, दिस ये टाइम नहीं है, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो बेसिकली 142.85। मैंने कैलकुलेटर लिया है गाइज, आप चाहो तो इसको अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो, अगर आप कैलकुलेटर मत यूज करना, ओके, क्योंकि आपको भाई एग्ज़ाम देना है, जेईई निकालना है, नीट निकालना है, बोर्ड पास करना है, उसमें कैलकुलेटर नहीं अवेलेबल रहते हैं, मैं तो यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो आप इसको कॉपी में खुद से सॉल्व करना, और ये जो है आप इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर बोल सकते हो कि 143 किलोमीटर यह जो है डिस्टेंस कवर करेगी। ओके गाइज, तो आई होप गाइज कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा, एंड गाइज आप हमें इसी तरीके से ज्वाइन करते रहोगे, और आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करोगे ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।